नमस्कार, डीबी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। दोस्तों, इस वक्त आप सभी जानती हैं कि कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ ही घंटों बाद यानी कि कल 23 नवंबर को यूपी के जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर उसके परिणाम आ जाएंगे। और इस बीच सभी पार्टी के नेता जो हैं या सभी जो दोनों पार्टी हैं यूपी की, खासकर बीजेपी और सपा, ये दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। दोनों ही पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही हैं। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया है। और उन्होंने ये बोला है कि हम तो कल जीत रहे हैं, बस प्रमाण पत्र आना ही बाकी है। अंशिता, क्या ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, एक बार जरा पढ़कर सुनाएंगी क्या? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्थितियां वहां पर गरमाई हुई हैं उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कल जैसे नतीजे आने वाले हैं। और आप जानते हैं कि 9 सीट्स जो हैं, कहने को तो 1 या 2 सीट होती है जो हॉट सीट बनती है, लेकिन यूपी की 9 सीट्स हैं, उन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि उपचुनाव ही बहुत ज्यादा सरगर्मी भरा रहा है। और क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये ही तय करेगा कि सीएम योगी आगे कुर्सी पर रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है और इसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार सुर्खियों में भी है। जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं माफियाओं से रिलेटेड, गुंडागर्दी से रिलेटेड, और तमाम मुद्दे भी उन्होंने इस मतलब जब भी चुनाव पूरा जो हुआ है, ये चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर फोकस किया। सीएम योगी तक से सवाल पूछ लिया कि आप माफियाओं को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन आप खुद माफियाओं का सम्मान करते हैं और आप घर से निकलने से पहले अपना आईना देखते हैं क्या? तो इस तरह की चीजें, इस तरह के बयान अखिलेश यादव के, इस तरह के तंज चुटकियां ये पूरे चुनावों के दौरान छाए रहे, लगातार इसकी चर्चाएं होती रही। और अब नतीजों का समय आ चुका है। नतीजों को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी हो रही है। वहीं मैं आपको बता दूं मानसी, इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जो बीजेपी पूरी कोशिश उसकी ये है कि ये सीटें उसके खाते में चली जाएं। खुद 7 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पर धांधली की कोशिश हुई है। अगर वैसे तो ये दावे हो रहे हैं, हम इसको लेकर कुछ भी बड़ी मतलब नहीं कह सकते, भी कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियोस आए हुए हैं हर पोलिंग बूथ से, जिस तरह से वीडियो आए हैं उसने सवालों में खड़ा कर दिया। और खासकर जो 52 पोलिंग बूथ हैं उनमें पोलिंग की जो है अपील की गई है इस तरह की मांग कराने के लिए। जी, कल वीडियो भी शेयर किया था समाजवादी पार्टी ने और उसका मुद्दा भी उठाया था कि वहां के सीसीटीवी जो स्ट्रांग रूम थे वहां के सीसीटीवी जो है बंद हो गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक्शन में आई। और फिर उसके बाद उन्होंने जो मांग की कि वहां पे सीसीटीवी बंद क्यों है, इसके बाद 1 घंटे बाद वहां के सीसीटीवी खोले गए और अब लगातार फिर से ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। और आप क्या कहना चाह रही थी इसी के साथ में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते ही रहे हैं लगातार। और अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं, खासकर हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष कोई भी चूक या कोई भी गलती करने के मूड में नहीं। फिलहाल हम जिस ट्वीट की आपने बात की थी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सजगता व सक्रियता से जिस तरह हमारे मतदाताओं, समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं, उम्मीदवारों, समस्त पीडीए समाज व कुछ ईमानदार मीडिया कर्मियों ने भाजपा सरकार की चुनावी धांधली का डटकर सामना किया है, उसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। ये सक्रियता आगे भी जारी रहेगी और अपनी सरकार बनाएगी। सच तो ये है कि जिस प्रकार भाजपा और उनके सगे साथियों की चुनावी घपलों से लेकर राजनीतिक हथकंडों तक का लगातार पर्दाफाश हो रहा है, उससे भाजपा का समर्थन करने वालों की संख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है। जनता भाजपा को चुनना नहीं चाहती है, इसीलिए भाजपा भ्रष्ट शासन प्रशासन प्रचार तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है। उम्मीद है धीरे धीरे सबको ये समझ आ जाएगा कि चाहे नेता हो या अधिकारी, भाजपा सबको पहले लालच या अन्य किसी दबाव या भावनात्मक रूप से झांसा देकर गलत काम करवाती है। फिर जब वो पकड़े जाते हैं, उनका निलंबन होता है, उन पर मुकदमा होता है, उनकी नौकरी जाती है या उनको जेल होती है या फिर समाज, परिवार अथवा विभाग में बदनामी होती है, तो भाजपा उनसे पल्ला झाड़ लेती है। भाजपा ही फंसाने वाले लोग हैं, बचाने वाले नहीं। भाजपा किसी की सगी नहीं है।
इसके आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन सपा के सभी जागरूक उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं, समर्थकों व समझदार आम जनता से ये अपील है कि वो डटे रहें, अपने वोट की दिन रात रक्षा करें व कल मतगणना के लिए पूरी तरह सावधान रहें और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें। हम नैतिक रूप से जीत चुके हैं, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। ईमानदार मीडिया कर्मियों से भी अतिरिक्त अपील है कि वो भी अपने कैमरे और कलम लेकर मुस्तैदी से डटे रहें और बड़े बड़े मीडिया चैनलों और उनके पत्रकारों को बताएं कि कोई बड़ा दिखावटी चमक दमक से नहीं बल्कि अपने ईमानदार काम से होता है। आपकी सत्यनिष्ठा और सकारात्मक सक्रियता ही आपकी सार्थकता है। आपका एक सच 100 झूठों पर भारी साबित होगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार उन्हीं की आ रही है और बस प्रमाण पत्र मिलना ही बाकी रह गया है। यानी जिस तरह से चीजें आई हैं निकलकर, तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें ये देखा गया कि कैसे चुनाव मतलब वोट करने जा रहे हैं तो उनको रोका गया। खासकर मुस्लिम बाहुल्य जितने इलाके हैं उनमें कोशिश ये की गई है कि उन्हें वोट ना डालने दिया जाए। इसी तरह एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, मानसी, हमारे दर्शकों ने भी देखा ही होगा, जिसमें एक पुलिसकर्मी 2 महिलाओं के ऊपर पिस्टल तानता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका बहादुरी से उन महिलाओं ने डटकर सामना किया है और फिर भी वो वोट डालने गई। इस चीज को लेकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी लगातार उन दोनों बहादुर महिलाओं की तारीफ कर रही है और उन्होंने जिस तरह से पुलिस का सामना किया और उसके बाद भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, बिना डरे वो वोट डालने गई। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार आएगी या नहीं भी आएगी। ऐसा उन्होंने मतलब कोई स्पेशलाइजेशन ऐसी लाइन नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन दोनों महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर बता रही हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह, ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि उनकी सरकार, वो 9 सीटें जो हैं उन पर उन्हें जीत मिल रही है। और ये उपचुनाव बहुत ज्यादा इस पर सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी या बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर ही जो 2 फाड़ हो रखा है, तो बीजेपी के ही लोगों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है क्योंकि योगी समर्थक हैं, वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर आए जिससे योगी की कुर्सी सेफ रहे। 9 में से ज्यादा सीट्स इनके पास आनी चाहिए। और इसी तरह जो दूसरा जो केशव प्रसाद मौर्य वाला जो खेमा है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स ना जीते। मतलब बीजेपी के अंदर ही 2 फाड़ जो हो रखा है, उसी से ही बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये नुकसान बीजेपी को उपचुनावों में होगा तो इसका नुकसान सीधा सीधा सीएम की कुर्सी पर भी भुगतना पड़ेगा। मानसी, इसी बीच में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट करके बताया, उन्होंने एक ट्वीट में वो सारी चीजें बता दी जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला, जो उन्होंने उपचुनाव में कोशिश करी कि लोग जो है वोट ना दे पाए, मतदान ना कर पाए। और इस बीच उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की, वो कार्यकर्ता हो चाहे वो मतदाता हो, उन महिलाओं के सम्मान की बात भी की कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और डटकर उन्होंने इसका सामना किया। और आपको बता दो, जिस महिला की अभी आप बात कर रहे थे, उस महिला को जो है अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें सम्मान देंगे, उनकी जाबाजी के लिए उनको सम्मान दिया जाएगा। उस महिला का नाम तोहिदा है, जिसके लिए आज सपा के कार्यकर्ता ककरौली पहुंचे थे और उन्होंने उनसे मुलाकात करके ये भी कहा है कि जिन्होंने ये चीजें की गई हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस पर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ उन महिला को अखिलेश यादव जो है सम्मान देंगे, ऐसा उन्होंने आज ऐलान भी किया। तो अपने आप में बड़ी बात भी है कि अखिलेश यादव ने जिन महिलाओं ने मतलब हिम्मत करके वोट दिया तो उन महिलाओं को सम्मान करने की भी बात की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा भी उठा दिया है। जी बिल्कुल, महिलाओं को भी साधने की कोशिश इससे की है। अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि क्या होगा। 23 तारीख बस आ ही गई है, ज्यादा समय नहीं बचा, कुछ घंटों की बात है। और इसके बाद जैसे कि हम डीवी लाइव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर भी आप लगातार नतीजे रुझान देखते रहे। सुबह 6 बजे से ही लाइव हो जाएगा प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। आपको पल पल का अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी साथ के साथ लेते रहे। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली है कि बहुत सारे मुद्दों को, खासकर अभी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जो बुरके वाला मामला उठाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो पुलिस अफसर है या पुलिस है उसका ये काम नहीं है कि वो आधार कार्ड या दूसरे पहचान पत्र की चेकिंग करे, या वो जो महिला पुलिस है वो महिलाएं जो आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके बुरका उठा के चेक करें। ये जो काम है ये मतदान केंद्र पर जो अधिकारी होते हैं ये उनका काम है, ये उनको करने दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ चुनाव आयोग की तरफ से, ना उसकी सुनवाई हुई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष के उन तमाम आरोपों को सही साबित करता है जिसमें ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट करता है या चुनाव आयोग के सहारे से ही बीजेपी जीतती है। और ये
जो उपचुनाव जो हुए हैं 9 सीट्स जो हैं ये इस वक्त साख की बात बन गई है। सीएम योगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर ये सीट्स नहीं जीतते हैं तो शायद आलाकमान उनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी बहुमत से पिछड़ी है इस बार तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में उसकी सीट्स का कम होना ही है, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो बताया गया वो सीएम योगी को ही बताया गया। और उस वक्त अखिलेश यादव ने भी जब बीजेपी के अंदर इतनी उठापटक चल रही थी तो अखिलेश यादव ने उस मुद्दे पर बहुत चुटकियां भी ली थी। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को खुलकर ऑफर भी दिया था। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि ये जो उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद स्थितियां क्या एक बार फिर से ऐसी, तो उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे और अगर वो नतीजे इनके पक्ष में आ जाते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं, ज्यादा सीट्स इनके पास चली जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो यूपी की स्थिति बनी थी, जो उथल पुथल देखने को मिली थी, वही स्थितियां एक बार यहां इस बार ना बन जाए। और यहां पर अब डर इस बात का है सीएम योगी के समर्थकों को कि इस बार सीएम की कुर्सी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उन्हें एक चांस के तौर पर ही दिया गया था। बिल्कुल अंशिता, इस चीज में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि उपचुनाव के दौरान जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी थी, तो उसी के साथ में समाजवादी पार्टी की सीटें जो है बढ़ी थी। और समाजवादी पार्टी जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे दिखाने की योगी सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि समाजवादी पार्टी का अब सुपड़ा साफ हो चुका है यूपी से, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया और काफी ज्यादा सीटें भी जीती। तो इस बीच आपने जैसे बताया कि उन्हें डर है कहीं ना कहीं। और इस बीच एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि सीएम योगी ने ये जो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरीके से किस लिए दिया था वो सभी समझ ही गए थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज का भी डर था, और इसीलिए उन्होंने, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन से एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले, जब चुनाव आयोग को लेटर लिखा था कि बुर्का का जो मुद्दा है, महिलाओं के जो है बुर्के पिछली बार लोकसभा चुनाव में उठाए गए थे, मतलब उनके साथ कोशिश की गई थी कि उनका बुर्का उठाया जाए, कुछ महिलाएं थी इस डर से वोट देने नहीं गई थी। तो ये मुद्दा उन्होंने बकायदा चुनाव आयोग पर लेटर लिख के बोला था कि ऐसा फिर से ना किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी हद तक इसका प्रभाव पड़ा था। कुछ सीटें शायद वो और जीत सकते थे, बट वो नहीं जीत पाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये डर दिख रहा है, और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि इसी डर की वजह से जो उपचुनाव हुए, जो मतदान हुए, और ये तस्वीरें साफ साफ नजर आई, उनके कहने के बाद भी चुनाव आयोग सतर्क नहीं रहा, और इसके बाद भी लगातार ऐसी तस्वीरें आती रही। लेकिन आपको बता दूं कि अब जैसे कि समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन इस बीच ये कि कल जो है, जहां मतदाताओं को परसों जब रोका गया था मतदान करने से, तो इस बीच बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी सामने आई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया गया था कि स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम की मशीनें रखी हैं, वहां के सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन इस बीच जो मतदाता हैं, कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्होंने जिसे वोट दिया है, अगर ऐसा कुछ धांधली की गई तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 में जो होंगे उसका बहिष्कार करेंगे। ये सीधे सीधे उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। अंशिता, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर वही है कि चीजें देखने को मिल रही हैं कि इस बार विपक्ष, जब से हरियाणा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से विपक्ष एकदम सतर्क है। वो चुनाव आयोग की एक एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए है, बीजेपी की एक एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए है। तो अगर कहीं भी उसे ऐसी स्थिति लगती है कि चुनाव आयोग उन्हें समर्थन नहीं कर रहा है, या बीजेपी की तरफ झुकाव है, या उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधी बात है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देरी नहीं की जाएगी विपक्ष की तरफ से। इस बात की जानकारी समय समय पर विपक्ष देता रहा है और बार बार इस बात को दोहराता रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में रही हो बात, चाहे वो झारखंड में देखने को मिला हो, और या फिर उपचुनाव में ही क्यों ना हो, ये बार बार कही गई है कि कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग कोई धांधली करता है, या ईवीएम में कोई धांधली होती है, या चुनाव आयोग किसी भी तरह से सेटिंग करने की कोशिश करता है, तो इस मुद्दे पर अब वो शांत नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक वजह है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं दबाव में है। ये चीजें देखने को मिली है, जवाब देने पड़े हैं चुनाव आयोग को, कुछ छोटे मोटे एक्शंस भी लेने पड़े। जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करें तो ठीक 2 दिन पहले, जबकि 20 तारीख को मतदान था, 18 तारीख को एक फैसला लिया जाता है कि इस विज्ञापन को हटा दिया जाए, बीजेपी के खिलाफ जो शिकायत गई थी।
तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। तो ये एक्शंस बताते हैं कि चुनाव आयोग दबाव में है, लेकिन ये दबाव भी सिर्फ दबाव तो है और उस दबाव का ही रीजन है कि उन्हें दिखावटी कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो इसको लेकर जो टाइमिंग थी उस पर भी सवाल उठे थे। तो ऐसे चुनाव आयोग लगातार सवालों में है और यही एक वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है, टेंशन में है। और सबसे बड़ी बात जो इन उपचुनावों से निकल कर आ रही है मानसी, ये उपचुनाव जीतना, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ज्यादा जरूरी है। इज्जत की बात है, नाक की बात आ गई है। और यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि ये जो इलेक्शन पूरा जो हुआ है, 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, उन 9 सीटों पर रामपुर की तरह चुनाव हो। अब रामपुर वाली बात अगर मेरे कई दर्शक शायद समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वहां 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर आजम खान जब अपनी विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव के दौरान आकाश सक्सेना जो बीजेपी से उतारे गए थे, वहीं असीम रजा को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया था और उस बात जो है आकाश सक्सेना की जीत हुई थी। और उसके बाद ये कहा गया था, बीजेपी ने खूब प्रचार प्रसार किया था कि रामपुर जो गढ़ माना जाता है आजम खान का, वहां पर समाजवादी पार्टी को पछाड़ दिया। लेकिन उस वक्त जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी वो ये थी कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे रामपुर के, वहां पर वोटिंग ही नहीं करने दी गई थी। इस तरह की तमाम खबरें निकल कर आई थी और ऐसी ही चीजें इस बार भी निकल कर आई हैं कि मुस्लिम बाहुल्य जितने भी इलाके हैं वहां मतदान नहीं करने दिया गया है और इसकी कई वीडियोस भी निकल कर आई हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशय बना हुआ है। अब इन सारे मुद्दों को जो लगातार उठाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से, इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और इनको कितनी गंभीरता से लेते हुए काउंटिंग पर ध्यान दिया जाता है, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा अंशिता, आपने से रामपुर का मुद्दा भी उठाया और अभी भी बताया जब रामपुर में इतनी बड़ी घटना हुई थी उस समय भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को विशेषकर रोका गया था कि उन्हें मतदान ना किया जाए और एक बार फिर से यही चीज की गई। उस समय भी एक्शन नहीं लिया गया। जो योगी सरकार लगातार ये दावे करती है कि उनके राज्य में तो सभी को बराबरी के रूप में देखा जाता है और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा अच्छी है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के लिए खासकर 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उस दौरान इतनी ज्यादा जो है हिंसा देखने को मिली, खासकर महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है अंशिता। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार सवालों में है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अपने सभी नेताओं से सतर्क रहने की अपील की है जब काउंटिंग चल रही होगी, क्योंकि काउंटिंग के बीच में भी धांधली के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, ईवीएम में खेल करती है बीजेपी। हरियाणा चुनाव ज्यादा अभी दिन हुए नहीं है, कुछ ही महीने पहले निकला है और उस दौरान कई पोलिंग जो सेंटर्स थे उनसे ये खबर आई थी, काउंटिंग सेंटर से ये खबर आई थी कि वहां पर धांधली कर दी गई है ईवीएम में। तो इस वजह से इस बार सतर्कता दिखाई दे रही है और लगातार अखिलेश यादव अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे इसकी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है, लगातार सतर्क होकर पूरे मुस्तैदी से वहां पर डटे रहना है और किसी भी तरह से कोई धांधली ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता, आपने तमाम जानकारियां दी चुनाव के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल 23 नवंबर है और कल यूपी की 9 सीटों पर भी परिणाम आएंगे और इसके परिणाम जो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं सुबह 6 बजे से इसके परिणाम हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि कल बाजी किसके पाले में जाती है, कि क्या जो बीजेपी जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावों में धांधली करने की कोशिश की गई है, क्या वो सच होगा या फिर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ये तो बहरहाल अब कल देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।